लोक कथा। सच्ची मित्रता। एक सच्चे दोस्त की शुरुआत किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, सूरज और अमर। यह गांव घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, जहां जीवन सादा और शांतिपूर्ण था। सूरज और अमर बचपन के साथी थे और उनके बीच की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। उनका रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि भाईचारे का था। एक दूसरे के साथ खेलना, पढ़ाई में मदद करना और साथ मिलकर खेतों में काम करना, यही उनका जीवन था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। सूरज थोड़ा लापरवाह और कल्पनाशील था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने का सपना था। दूसरी ओर अमर शांत और समझदार था। उसे जीवन में स्थिरता और संतुलन पसंद था। फिर भी दोनों की दोस्ती इस फर्क के बावजूद बहुत गहरी थी, क्योंकि वे एक दूसरे की कीमत समझते थे। सूरज और अमर के बीच यह रिश्ते का मजबूत धागा था, जो हर कठिनाई में भी नहीं टूटता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सूरज और अमर की दोस्ती बहुत खास है। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे वह कोई छोटी सी परेशानी हो या फिर बड़ी मुश्किल। उनके बीच कोई भी रहस्य नहीं था, क्योंकि उनकी मित्रता में विश्वास और ईमानदारी की नींव थी। जहां सूरज का मन निडर और साहसी था, वहीं अमर का मन विचारशील और परिपक्व था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट थे और समझते थे कि उनका साथ किसी भी स्थिति में नहीं टूटेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा अवसर आया। गांव के पास एक व्यापारी आकर एक बड़ा व्यापार शुरू करने वाला था, जिसमें गांव के लोग भी शामिल हो सकते थे। यह व्यापार सुनहरे अवसर का वादा करता था और सभी को यह विश्वास दिलाता था कि इससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। सूरज और अमर दोनों इस बात से उत्साहित थे, लेकिन सूरज के मन में कुछ अलग ही विचार थे। सूरज ने अमर से कहा, अमर, तुमने सुना? उस व्यापारी ने कहा है कि इस व्यापार से बहुत मुनाफा हो सकता है। क्या तुम सोचते हो कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए? अमर ने कहा, सूरज, यह सच है कि यह व्यापार एक अच्छा अवसर है, लेकिन हमें ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम इसमें निवेश करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो कदम उठा रहे हैं, वह सही हो। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से पहले हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सूरज को अमर की यह सोच बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसे अपनी खुद की एक अलग योजना बनाने का विचार आया। वह जानता था कि अमर बहुत सोच समझकर निर्णय लेता है, और इसलिए उसने अमर से झूठ बोलने का मन बना लिया। सूरज ने सोचा, अगर मैं अमर को बताऊं कि इस व्यापार में कुछ कठिनाई आ रही है और मैं अकेले इस पर काम नहीं कर सकता, तो वह मुझे अपनी सारी बचत दे देगा। फिर मैं अपना लाभ कमाऊंगा और अमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह विचार सूरज के मन में पक्का हो गया और उसने अगले दिन अमर से इस बारे में बात की। सूरज ने कहा, अमर, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। उस व्यापारी ने मुझे बताया है कि व्यापार में कुछ समस्याएं हैं। मुझे अकेले इस पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुम मुझे अपनी सारी बचत दे सकते हो, तो मैं व्यापार को ठीक कर सकता हूं और हम दोनों को बड़ा लाभ होगा। अमर ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, सूरज, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं जानता हूं कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर यह व्यापार हमारी मदद कर सकता है, तो मैं अपनी बचत तुम्हारे हवाले कर देता हूं। सूरज ने अमर की बातों का आदर किया और उसे अपनी योजना के अनुसार धोखा देने की शुरुआत कर दी। अमर ने अपनी पूरी बचत सूरज को दे दी
और सूरज ने वादा किया कि वह कुछ ही समय में उसे अपना पैसा लौटाएगा। अमर ने इस पर विश्वास किया और उसे यह विश्वास था कि सूरज उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। सूरज ने अपनी चाल चल दी और अमर को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के जाल में फंस चुका था। गांव के लोग सूरज और अमर की दोस्ती को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि सूरज और अमर का रिश्ता ऐसा था जहां विश्वास और सच्चाई दोनों की गहरी जड़ें थीं। लेकिन सूरज के दिल में एक गहरा राज छिपा हुआ था। वह अपनी खुद की तिजोरी भरने के लिए अमर के साथ धोखा कर रहा था। सूरज की यह चाल कुछ समय तक सफल रही। वह अमर को भरोसा दिलाता रहा और उसने यह दिखाने की कोशिश की कि व्यापार सचमुच कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह अमर को हर बार नए बहाने बनाकर समय बीतने का बहाना देता रहा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अमर को अब कुछ शक होने लगा था। अमर का मन परेशान था, लेकिन वह सूरज के बारे में इतना विश्वास करता था कि उसने कभी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह सोचता रहा, अगर सूरज ने ऐसा किया है तो उसका कोई कारण जरूर होगा, लेकिन यह स्थिति जल्द ही बदलने वाली थी। यह था सूरज और अमर की दोस्ती का शुरुआती समय। सूरज ने अपनी मित्रता को धोखा देने के लिए एक चाल चली थी और अब उसे यह एहसास होने वाला था कि उसकी यह गलती कितनी बड़ी हो सकती है। धोखे की शुरुआत गांव में सूरज और अमर की दोस्ती के बारे में कई बातें होती थीं। दोनों की मित्रता एक मिसाल बन चुकी थी और लोग कहते थे कि उनकी दोस्ती में कोई खोट नहीं हो सकता। सूरज और अमर ने एक साथ बचपन बिताया था, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने थे और अब उनकी दोस्ती के बारे में सबका यही मानना था कि कोई भी परिस्थिति उनकी दोस्ती को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन सूरज ने जिस दिन धोखा देने की योजना बनाई, वह दिन उनकी मित्रता का सबसे कठिन दिन साबित होने वाला था। सूरज का मन हमेशा किसी नए अवसर की तलाश में रहता था। उसे जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी और वह चाहता था कि उसकी मेहनत जल्द से जल्द रंग लाए। जब गांव में व्यापारी ने व्यापार का प्रस्ताव रखा तो सूरज को यह एक सुनहरा अवसर लगा। वह जानता था कि अमर एक विचारशील व्यक्ति है जो हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है और इसलिए उसने अमर से पूरी तरह से झूठ बोलने का फैसला किया। सूरज ने इस व्यापार को एक कठिनाई के रूप में पेश किया ताकि अमर आसानी से अपनी पूरी बचत उसे दे दे। सूरज के मन में यह विचार आया कि अमर जैसे सच्चे दोस्त के भरोसे का फायदा उठाया जा सकता है। उसे यह लगा कि अमर उसे कभी धोखा नहीं देगा और अगर वह कुछ समय के लिए अमर से पैसे लेता है तो बाद में वह उसे वापस करके सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन सूरज यह भूल गया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और एक बार जब विश्वास टूटता है तो उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। जब सूरज ने अमर से अपनी पूरी बचत देने की बात की तो अमर ने बिना किसी संकोच के वह सब कुछ दे दिया। वह समझता था कि यह व्यापार उनके लिए एक बड़ी सफलता ला सकता है और सूरज पर उसे पूरा विश्वास था। अमर ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाए क्योंकि वह सोचता था कि सूरज को अगर किसी भी समस्या का सामना हो रहा है तो वह उसे जरूर बताएगा। सूरज ने इस विश्वास का पूरा फायदा उठाया और अमर से पैसे ले लिए, यह सोचकर कि वह जल्द ही उसे वापस कर देगा। लेकिन सूरज की मन में इस पूरे योजना को लेकर कोई सच्चाई नहीं थी क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य अपने स्वार्थ को पूरा करना था। सूरज ने अमर से पैसा लेकर उसे कोई सही जानकारी नहीं दी। उसने अमर को यह बताया कि व्यापार में कुछ बड़ी समस्याएं आ गई हैं और इसलिए उसे कुछ समय चाहिए। वह हमेशा अमर को यह कहता रहा कि जल्द ही चीजें ठीक हो जाएंगी। अमर ने कभी भी सूरज की बातों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि उसे हमेशा अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। लेकिन सूरज के दिल में कोई पछतावा नहीं था
बल्कि वह अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। समय बीतने के साथ सूरज का मन और भी घबराया हुआ था। वह जानता था कि अगर वह जल्द ही अमर को अपना पैसा नहीं लौटाएगा तो उसकी सच्ची दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सूरज के मन में यह डर भी था कि अगर अमर को उसकी धोखाधड़ी का पता चला तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। सूरज की स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी, लेकिन वह किसी भी स्थिति में अपनी योजना को सफल बनाने पर अड़ा था। अमर की चिंता बढ़ने लगी थी। वह महसूस करने लगा था कि सूरज उसे कुछ नहीं बता रहा और व्यापार में असल में क्या हो रहा है इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अमर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। वह सूरज से मिलने गया और उससे सवाल पूछा, सूरज, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम मुझे बार बार यही कहते हो कि व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अब तक तुमने मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्या सच में व्यापार में कोई परेशानी है या कुछ और है? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। लेकिन अमर को अब कुछ शक होने लगा था। उसे यह महसूस हुआ कि सूरज जितना उसे समझाने की कोशिश कर रहा है उतना ही वह असमंजस में था। अमर को लगता था कि सूरज ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। वह सूरज से सीधे तौर पर नहीं पूछता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती में कोई दरार आए, लेकिन उसके दिल में एक डर था। एक दिन जब सूरज को और समय देने का कोई बहाना नहीं मिला, अमर ने फैसला किया कि वह सूरज से पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। उसने सूरज को एक कड़ा सवाल पूछा, सूरज, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं और अगर तुमने मुझसे कुछ गलत किया है तो मुझे पता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे सिर्फ यही जानना है कि तुमने मेरी बचत का क्या किया। इस सवाल ने सूरज को हिला दिया। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। सूरज का चेहरा बुझ गया और उसे समझ में आया कि अब वह अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकता। लेकिन सूरज ने खुद को संभालते हुए कहा, अमर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझसे सच बोलोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो हमारी दोस्ती टूट सकती है। मुझे सच चाहिए, सूरज। सूरज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे से कहा, अमर, मुझे खेद है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हारी बचत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे अपने फायदे के लिए तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाने का पछतावा है। अमर चुप हो गया। उसकी आंखों में असमंजस और चोट की भावना थी। सूरज की बातों ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया था और अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसने सूरज पर इतना विश्वास किया था। सूरज ने उसे धोखा दिया था और अब वह उस धोखे को कैसे माफ करेगा, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। यह था सूरज और अमर के बीच एक मोड़ जहां दोस्ती को लेकर विश्वास टूटने लगा था। सूरज ने अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन अब यह देखना था कि क्या अमर उसे माफ करेगा और उसकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो सकेगी या नहीं। गलती का एहसास सूरज ने जब अमर को अपनी गलती स्वीकार की तो उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अमर की चुप्पी ने सूरज को बेचैन कर दिया। वह जानता था कि अब उसकी दोस्ती को कोई भी आसान तरीका ठीक नहीं कर सकता था। सूरज की आंखों में ग्लानि थी और उसके दिल में इस बात का भारी बोझ था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। अमर कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सूरज ने खुद को उसकी ओर झुकते हुए कहा, अमर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है,
और अब मुझे इस गलती को सुधारने का एक मौका चाहिए। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मुझे अपने इस फैसले पर सच्चे दिल से खेद है। अमर की आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन वह सूरज को देख रहा था। कुछ समय तक वह बस सूरज को देखता रहा, फिर धीरे से उसने कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है सूरज, और मैं इसे समझता हूं। लेकिन तुम जानते हो, यह केवल तुम्हारी गलती नहीं है। इसका असर हमारे रिश्ते पर हुआ है। सूरज को समझ में आ गया कि अमर का गुस्सा और चुप्पी उसकी उदासी का प्रतीक थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी यह गलती अमर के दिल में इतनी गहरी चुप्पी और दुख पैदा कर दे। सूरज को अब यह एहसास हुआ कि उसका धोखा केवल पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी दोस्ती और विश्वास को ताक पर रख दिया था। अमर ने धीरे से कहना शुरू किया, मुझे यह बात बहुत कचोटती है सूरज। तुमने मेरे साथ इतने सालों की दोस्ती बनाई और अब तुमने यह किया। मेरा तो यह मानना था कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। हम दोनों ने जब तक एक दूसरे से कभी कोई बात छुपाई नहीं थी, और अब तुमने मेरे सबसे बड़े विश्वास को तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया है। सूरज के दिल में यह शब्द बहुत गहरे तक उतर गए। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा फैसला अमर के दिल में इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा। सूरज ने अपनी गलती को पूरी तरह से महसूस किया, और उसका मन अब यह समझने लगा कि उसकी वह मूर्खता कितनी बड़ी थी। सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, अमर, मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम सही कहते हो। मैंने विश्वास तोड़ा है। मेरी वजह से हमारी दोस्ती पर सवाल उठने लगा है, और मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। अमर फिर कुछ समय के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में न कोई आक्रोश था और न ही कोई गुस्सा, बस एक गहरी उदासी थी। फिर उसने अपनी आवाज में हल्की सी ताजगी लाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने यह किया। लेकिन मैंने जो महसूस किया वह यह है कि अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मान रहे हो और उस पर पछता रहे हो, तो क्या पता हमारी दोस्ती फिर से बन सके। सूरज के चेहरे पर एक राहत की झलक आई, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अमर की माफी हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। वह जानता था कि अमर के दिल में अभी भी कई सवाल होंगे, और उन्हें दूर करने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। अमर ने फिर अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि दोस्ती में समय और समझ की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुमने यह गलती क्यों की और तुमने अब तक अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, सूरज। सूरज को यह सुनकर अपनी गलती और भी गहरे से समझ में आई। अमर ने सही कहा था कि सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सूरज ने ठान लिया कि वह अब इस दोस्ती को फिर से पहले जैसा बनाएगा, और इसके लिए उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो अमर, सूरज ने कहा। मैंने तुमसे जो किया वह किसी भी हालत में ठीक नहीं था। मैं शब्दों से तुम्हें माफी नहीं दिला सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे तुमसे दोस्ती की दूसरी उम्मीद चाहिए। अमर ने सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। फिर वह धीरे से बोला, सच्ची दोस्ती में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करें तो यह कभी खत्म नहीं होती।
मुझे लगता है कि तुम्हारे पछतावे को देखकर तुमने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मुझे अब यह देखना होगा कि तुम किस तरह से मुझे और अपनी दोस्ती को ठीक करने के लिए कदम उठाते हो। सूरज ने पूरी ताकत से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ अमर, तुमसे मिली इस गलतियां के लिए मुझे पूरी तरह से खेद है। मैं इसे सुधारने के लिए हर कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास को फिर से जीतने के लिए तैयार हूं। अमर ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है सूरज, मुझे यकीन है कि अगर तुम सच में अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे तो हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो सकती है। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। सूरज ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं अमर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा विश्वास फिर से जीत सकूं। अमर ने धीरे से कहा, यह दोस्ती सिर्फ एक दिन में नहीं बनती सूरज, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यह पल सूरज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपनी गलती को महसूस किया था और अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची मित्रता में विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। उसे अब यह एहसास हुआ कि वह अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकता है, और यही एक कदम उनकी दोस्ती को फिर से संजीवनी दे सकता था। सूरज ने न केवल अपनी गलती को स्वीकार किया, बल्कि उसने अब यह ठान लिया था कि वह अमर से वादा किया हुआ हर शब्द निभाएगा और अपनी मित्रता को पहले जैसा बनाएगा। विश्वास को फिर से बनाना अमर और सूरज के बीच अब एक नई शुरुआत हो रही थी। सूरज ने अपनी गलती को स्वीकार किया था और अब वह अपनी मित्रता को सुधारने के लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प ले चुका था। लेकिन वह जानता था कि अमर से किया गया विश्वास का वादा अब उसे फिर से अर्जित करना होगा। यह आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो उसे फिर से बनाना समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। अमर की आंखों में अभी भी कुछ सवाल थे, लेकिन उसका दिल भी इस बात को समझ चुका था कि सूरज ने अपनी गलती को सच्चे दिल से महसूस किया था। वह चाहता था कि सूरज अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से उसे यह दिखाए कि वह सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहता है। अमर ने सूरज से कहा था, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम मेरे विश्वास को फिर से जीतने के लिए क्या कदम उठा रहे हो। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा। सूरज ने यह बात दिल से स्वीकार की। वह जानता था कि अब केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सूरज ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अमर को अपनी मेहनत और ईमानदारी से दिखाएगा कि वह अपने किए पर पछताता है और अपनी मित्रता को फिर से संजोने के लिए तैयार है। सबसे पहला कदम सूरज ने यह उठाया कि उसने अमर से पैसे की स्थिति को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता बनाई। सूरज ने उसे बताया कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वह व्यापार में निवेश किए गए पैसे को जल्दी से लौटाए, लेकिन व्यापार में एक के बाद एक कठिनाइयां आईं और वह चाहकर भी अमर को पैसे नहीं लौटा पाया। हालांकि सूरज ने अब फैसला किया था कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो भी करना होगा वह करेगा। सूरज ने अपनी सारी जमा पूंजी को एक साथ जुटाकर अमर को अपनी पूरी रकम लौटा दी। अमर यह देखकर चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि सूरज ने जो कदम उठाया है वह केवल एक माफी नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी का प्रमाण था। सूरज ने कहा, अमर, यह तुम्हारी बचत है। मैंने जो किया वह गलत था और इस गलती को सुधारने के लिए मैं अब हर संभव कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे, क्योंकि मैं सचमुच तुम्हारा विश्वास फिर से जीतना चाहता हूं। अमर चुपचाप पैसे को देख रहा था। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन सूरज के प्रयासों को देखकर वह थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था।
वह जानता था कि अगर सूरज ने इन मुश्किलों के बावजूद उसे अपना पैसा लौटा दिया है तो शायद वह सचमुच अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अमर को यह समझने में कुछ समय और लगा कि सूरज अब सचमुच बदल चुका है और उसकी गलतियों से सीख चुका है। सूरज ने अपनी गलती सुधारने के लिए और भी कदम उठाए। उसने अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से यह सब बताने की कोशिश की कि उसने क्या किया और क्यों किया। वह जानता था कि लोगों ने उस पर भरोसा किया था और अब वह उन्हें अपनी गलती के बारे में बताकर खुद को सही साबित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इस बार सूरज ने जो किया वह केवल अपनी छवि को सुधारने के लिए नहीं था, बल्कि उसने अपनी आत्मा से यह महसूस किया कि अगर उसे अपनी सच्ची दोस्ती को फिर से हासिल करना है तो उसे अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। सूरज ने अमर के साथ समय बिताना शुरू किया। वह पहले जैसा लापरवाह नहीं था। अब वह अमर के साथ खेतों में काम करने में मदद करता, उसे उसकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता और उस समय का आदान प्रदान करता जो वह पहले अक्सर अनदेखा करता था। सूरज ने महसूस किया कि दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे के साथ खड़ा होने का नाम है। अब वह अमर को यह दिखाना चाहता था कि वह केवल बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से उसे यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वह सच्चे दिल से अपनी मित्रता को फिर से संजोना चाहता है। अमर ने सूरज के बदलते हुए व्यवहार को देखा। उसे अब महसूस होने लगा था कि सूरज वास्तव में अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अमर के दिल में अभी भी एक डर था, एक डर कि क्या सूरज फिर से कोई गलती करेगा या नहीं। लेकिन सूरज के नए व्यवहार और प्रयासों को देखकर अमर का दिल धीरे धीरे खुलने लगा। एक दिन जब सूरज और अमर गांव के पास एक नदी के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों पर चर्चा कर रहे थे, अमर ने कहा, सूरज, मैं तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार को समझने लगा हूं। मुझे लगता है कि तुमने सच में अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे कार्यों ने मुझे यह महसूस कराया कि तुम मेरे विश्वास को फिर से जीतने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, सूरज। सूरज का चेहरा हर्ष से भर गया। वह जानता था कि यह माफी केवल शब्दों में नहीं बल्कि अमर के दिल से आई थी। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद अमर। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे कीमती है और मैं उसे फिर से खोने नहीं दूंगा। इस पल ने उनकी दोस्ती को फिर से नया जीवन दे दिया था। सूरज ने अमर से जो वादा किया था उसे पूरा किया था। अब वह जानता था कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल अच्छा समय नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करना, विश्वास बनाए रखना और एक दूसरे के लिए खड़ा रहना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अमर और सूरज की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई थी। सूरज ने अपनी गलती को सुधारने के लिए जितनी मेहनत की थी, उसने अमर के दिल में उसका विश्वास फिर से बहाल किया था। अब उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा सच्ची और गहरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताए बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे का साथ दिया था। मित्रता की सच्चाई अमर और सूरज की दोस्ती में अब बहुत कुछ बदल चुका था। सूरज ने अपनी गलती को स्वीकार किया था और अब वह अपने कामों से यह साबित कर रहा था कि वह अपने दोस्त के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन भले ही उनकी दोस्ती में अब पहले जैसी गर्मी और एकता आ गई थी, फिर भी सूरज जानता था कि दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी की नींव को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। सूरज ने यह फैसला किया कि वह अपनी गलती से सिर्फ अमर के सामने माफी नहीं मांगेगा, बल्कि वह इस घटना से पूरी तरह सीखने की कोशिश करेगा। सूरज के मन में यह ख्याल था कि वह अब अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करेगा और इस दोस्ती को नई दिशा देने के लिए वह हर कदम उठाएगा।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सूरज के लिए सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि क्या अमर उस पर फिर से पूरी तरह विश्वास कर पाएगा या नहीं। यह सवाल सूरज के मन में हर दिन उठता था और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह अपनी बातों और कार्यों से अमर को यह विश्वास दिलाए कि अब वह उस पर भरोसा कर सकता है। एक दिन सूरज ने अमर से कहा, अमर, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ चुका हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि दोस्ती में सच्चाई सबसे जरूरी है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब एक नई राह पर चल पड़ी है और मैं चाहूंगा कि हम दोनों अब इसे और मजबूत बनाएं। अमर ने सिर झुकाते हुए कहा, सूरज, मुझे लगता है कि तुमने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। मुझे अब विश्वास है कि तुमने अपना पाठ सीख लिया है और तुम्हारे साथ बिताए गए समय में मुझे यह समझने का मौका मिला कि तुम सचमुच बदल चुके हो। लेकिन हम दोनों को यह समझना होगा कि दोस्ती केवल भरोसे पर कायम नहीं रहती, बल्कि ईमानदारी, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सच्चे भावनाओं पर भी निर्भर करती है। सूरज ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, मुझे पता है अमर, यही वह सब कुछ है जो मैंने अब समझा है। दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जिंदगी भर का अनुभव है। हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हमारी मित्रता और भी मजबूत हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अमर ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। वह सूरज की सच्ची मेहनत और उसके आत्मविश्लेषण को समझने लगा था। उसने कहा, सच कहूं तो मैं अब तुम्हारे साथ अपने पुराने दिन फिर से जीना चाहता हूं। हम दोनों ने जो कुछ भी सीखा है वह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने के लिए समय और अवसर चाहिए होता है और मुझे लगता है कि तुम उसे पा चुके हो। सूरज ने फिर से पूरी ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हारे साथ यही वादा करता हूं अमर कि मैं अब कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी गलती से पूरी तरह सीख चुका हूं और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा सच्चे दिल से खड़ा रहूंगा। अमर ने इसे सुना और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम्हारा यह वादा हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना देगा सूरज। लेकिन याद रखना, दोस्ती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे समय में खड़े रहें। कभी भी किसी के साथ धोखा या विश्वासघात न करें। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। यह बातें सुनकर सूरज का दिल बहुत हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी का भी महत्व होता है। इस दिन से सूरज ने यह ठान लिया कि वह अमर के साथ और भी ज्यादा समय बिताएगा, उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा और उसकी मदद करेगा। कुछ महीनों के बाद सूरज और अमर की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना किसी डर या संकोच के साथ अपना समय बिता रहे थे। सूरज ने अब कामकाजी जीवन में भी अपनी दिशा बदल दी थी। वह अपनी मेहनत से अब एक नया रास्ता बना रहा था और अमर हमेशा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता था। सूरज ने धीरे धीरे अपनी सारी गलतियों को सुधार लिया था। वह अब पहले जैसा लापरवाह नहीं था। हर कदम पर वह सोच समझकर कदम बढ़ाता था। अब वह जानता था कि हर रिश्ते में समय और समझ की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपके रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी का स्तर और भी बढ़ जाता है। अमर और सूरज की दोस्ती अब किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और उन्हें यह समझ में आ गया था कि सच्ची मित्रता केवल अच्छे समय में नहीं होती, बल्कि बुरे समय में एक दूसरे का साथ देने में भी होती है। अब दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे
और उनकी दोस्ती समय की परीक्षा में भी पूरी तरह से खरी उतरी थी। दोस्ती एक ऐसी सवारी है जिसे विश्वास, ईमानदारी और समझ के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं तो रिश्ते में मजबूत बदलाव लाने की क्षमता होती है। सूरज और अमर की दोस्ती अब एक मिसाल बन चुकी थी और यह इस बात का प्रमाण था कि सच्ची मित्रता को समय, समझ और विश्वास के साथ निभाना ही सबसे बड़ा मूल्य है। सच्ची मित्रता का पुनर्निर्माण अमर और सूरज की दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। सूरज ने अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार किया था और उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास किया था। अमर ने उसे माफ किया था, लेकिन अब उनकी दोस्ती सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि कार्यों पर आधारित थी। दोनों का विश्वास अब पूरी तरह से फिर से स्थापित हो चुका था, लेकिन यह विश्वास केवल एक अच्छे पल का नतीजा नहीं था। इसके पीछे सालों की मेहनत, समझ और एक दूसरे के प्रति सच्चे भावनाओं का परिणाम था। लेकिन अब सूरज को यह एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी गलती से सीखने के बाद वह जानता था कि सच्ची दोस्ती को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं होता। विश्वास, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति समर्पण, ये वे चीजें थीं जो किसी भी रिश्ते को स्थिर और मजबूत बनाए रखती थीं। सूरज और अमर के बीच इस बार न केवल भावनाओं का आदान प्रदान था बल्कि एक दूसरे की मदद करने का भी वादा था। सूरज ने इस बार पूरी तरह से अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने न केवल अमर के साथ बल्कि अपने पूरे जीवन में एक सच्चाई और ईमानदारी से जीने का प्रण लिया था। उसने अपना व्यापार सही तरीके से चलाने की कोशिश की, पुराने दोस्तों से अच्छे रिश्ते बनाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अपने प्रत्येक कदम को सोच समझकर उठाता था। सूरज जानता था कि अपने किए गए गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही उसे एक सच्चे इंसान और अच्छे दोस्त बना सकता था। अमर भी इस बदलाव को देख रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि सूरज सच में अपनी गलती से सीखा है और अब वह बदल चुका है। अमर के मन में पहले जिस तरह के संकोच और शंकाएं थीं, अब वे सब खत्म हो चुकी थीं। सूरज ने जिस तरह से अपने कार्यों से अमर का विश्वास फिर से जीता, उसे देखकर अमर अब यह समझ चुका था कि सूरज सचमुच अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। एक दिन अमर ने सूरज से कहा, सूरज, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले मैं यही सोचता था कि हम दोनों का रिश्ता एक छोटी सी गलती के कारण टूट जाएगा, लेकिन तुमने मुझे यह दिखा दिया कि सच्ची मित्रता केवल अच्छे समय में ही नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ देने और एक दूसरे के साथ खड़े होने का नाम है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने के लिए पूरी मेहनत की। मैं अब तुम्हारी पूरी तरह से सराहना करता हूँ। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू उन गलतियों के नहीं थे जिनसे उसने सीखा था, बल्कि यह आंसू उस सच्चे दोस्ती के लिए थे जिसे अब वह समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, लेकिन अब मैं इसे फिर से कमाने के लिए जो भी कर सकता था वह किया। तुमसे मिली इस सच्ची दोस्ती के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अमर ने सिर झुकाया और फिर कहा, तुमने अब तक जो किया वह सचमुच प्रशंसा के योग्य है। हमारी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। मैं जानता हूं कि सच्ची मित्रता को समय और समझ दोनों चाहिए होते हैं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती केवल शब्दों से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से बनती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। मुझे सच्ची मित्रता का अर्थ अब समझ में आया है।
समय बीतता गया और अमर और सूरज की दोस्ती दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होती गई। सूरज ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब अपने काम, रिश्तों और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार था। उसकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल रही थी और इस नई दिशा में उसका सबसे बड़ा साथी था अमर। अमर भी अब एक और समझदार इंसान बन चुका था। उसने यह समझा कि रिश्ते केवल अच्छे समय में ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी मजबूत होते हैं। उसने अपने पुराने दिनों की गलतियों से सीखा था कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना और विश्वास बनाए रखना होता है। कुछ समय बाद अमर और सूरज एक साथ गांव के अन्य लोगों की मदद करने में लगे। वे दोनों अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करते थे। गांव में उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए और लोगों के बीच एकता और सहयोग का वातावरण तैयार किया। उनकी मित्रता अब सिर्फ उनकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं थी बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव वाले भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। सूरज और अमर की कहानी सुनकर बहुत से लोग यह समझने लगे कि सच्ची मित्रता केवल समझ, सहनशीलता और ईमानदारी से ही बनती है। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए केवल दोस्त नहीं बल्कि जीवन साथी बन चुके थे। अंततः सूरज और अमर की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब एक दोस्त दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे के विश्वास को बनाए रखते हैं तो उनका रिश्ता हर मुश्किल से पार पा सकता है। सूरज और अमर ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने के लिए पूरी मेहनत की। आज उनकी मित्रता एक मिसाल बन चुकी थी जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं। सच्ची मित्रता के इस सफर ने सूरज और अमर को जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारता है, वही सच्चे दिल से अपने रिश्ते को मजबूत कर सकता है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।